अस्सलाम वालेकुम। सोशल मीडिया की एक पोस्ट के मुताबिक किसी कालम नगार ने लिखा था कि मैं अपने एक कारोबारी दोस्त के पास दफ्तर गया, चाय पी, गपशप लगाते हुए घर जाने का वक्त हो गया। जब दफ्तर से बाहर निकल रहे थे तो क्लर्क ने आकर एक शिकायत की कि जनाब फलां चपड़ासी बहुत सुस्त है, काम नहीं करता। ड्राइवर ने भी उसकी तायद कर दी। मेरे उस दोस्त ने कहा, अगर काम नहीं करता तो किस लिए रखा हुआ है, फारिग करो उसे। नगार ने कहा कि मैंने फौरन मुदाखलत की और कहा, क्या यह बेहतर नहीं होगा कि एक दफ़ा उससे बात कर लो, क्या पता उसके कुछ मसाइल हों। फिर कालम नगार ने अपने दोस्त को एक आंखों देखा वाकया सुनाया। शेख साहब लाहौर में एक मामूली से दफ्तर में मुलाजिम थे। दिन कुछ ऐसे फिरे कि उसी दफ्तर के साहब को पसंद आ गए और यूं उनकी फैमिली में ही शेख साहब की शादी हो गई। कुदरत शेख साहब पर मेहरबान थी। दिन रात और रात दिन में बदलते गए और शेख साहब एक दुकान से एक मार्केट और फिर एक फैक्ट्री से 2, 4 और फिर न जाने कितनी फैक्ट्रियों के मालिक बनते गए। धन बरसता गया, 2 बच्चे हो गए। शेख साहब किराए के एक मकान से एक अपार्टमेंट और फिर लाहौर के इंतहाई पोश इलाके में 2 कनाल की एक कोठी के मालिक बन गए। माली की ज़रूरत पेश आई तो चकवाल से आए हुए सुल्तान को फैक्ट्री से निकालकर अपनी कोठी में 1500 रुपये माहवार पर मुलाजिम रख लिया। सुल्तान एक इंतहाई शरीफ और अपने काम से काम रखने वाला इंसान था। ना किसी से कोई झगड़ा, ना कोई अदावत, ना कभी कोई शिकायत। एक बार शेख साहब दिन के 10 बजे किसी काम से घर वापस आए तो गाड़ी दरवाजे पर ही खड़ी कर दी कि अभी वापस दफ्तर जाना था। दरवाजे से घर के दाखिली दरवाजे के दरमियान अल्लाह जाने क्या हुआ कि पौधों को पानी देते सुल्तान के हाथ से पाइप फिसला और शेख साहब के कपड़ों पर एक तेज फुहार जा पड़ी। शेख साहब भीग गए। सुल्तान पाँव में गिर गया, गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगने लगा कि साहब गलती हो गई। लेकिन शेख साहब का दिमाग आसमान पर था। गुस्से में ना आओ देखा ना ताओ, वहीं खड़े खड़े सुल्तान को नौकरी से निकाल दिया। कहा, शाम से पहले इस घर से निकल जाओ। सुल्तान बेचारा सामान की पोटली बांधकर घर से निकलकर दरवाजे के पास ही बैठ गया कि शायद साहब का गुस्सा शाम तक ठंडा हो जाए तो वापस बुला लें। शाम को शेख साहब वापस आए, देखा सुल्तान अभी तक बैठा हुआ था। गार्ड को कहा, इसे धक्के देकर निकाल दो, ये यहाँ नजर ना आए। सुबह हुई तो सुल्तान जा चुका था। रब जाने कहाँ गया था। वक्त गुजरता गया। शेख साहब के तेजी से तरक्की पाते कारोबार और फैक्ट्रियों में एक ठहराव सा आने लगा। कारोबार में तरक्की की रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता कम होती गई, लेकिन शेख साहब जिंदगी से बहुत मुतमईन थे। फिर एक फैक्ट्री में आग लग गई, पूरी फैक्ट्री जलकर राख हो गई। शेख साहब को बैठे बिठाए करोड़ों का झटका लग गया। कारोबार में नुकसान होना शुरू हुआ तो शेख साहब के माथे पर बल पड़ना शुरू हो गए। बड़ा बेटा यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, दोस्तों के साथ सैर पर मरी गया। वापसी पर हादसा हुआ तो वो नौजवान दुनिया से रुखसत हो गया। शेख साहब की कमर टूट गई, नुकसान पर नुकसान होते गए। 2 कनाल की कोठी बेचकर 10 मरले के अवामी तर्ज के महल्ले में आ गए। जब अकल से कुछ पल्ले ना पड़ा तो पीरों फकीरों के यहाँ चले गए कि शायद कोई दुआ हाथ लग जाए और बिगड़ी हुई जिंदगी फिर से संवर जाए। बाकी मांदा कारोबार बेचकर और कुछ दीगर प्रॉपर्टी को रहन रखकर बैंक से कर्जा लिया और छोटे बेटे को एक नया कारोबार शुरू करवाया। उसके पार्टनर दोस्त ने दगा किया और सारा पैसा डूब गया। शेख साहब 60 साल की उम्र में चारपाई से लग गए। एक दिन एक पुराना जानने वाला मिलने आया। हालात देखे तो बहुत अफसोस किया और कहा, शेख साहब इंडिया से एक बुजुर्ग आए हुए हैं, बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं, अगर उनके पास से दुआ करवा लें तो अल्लाह करीम करम करेगा। शेख साहब फौरन तैयार हो गए। उस मकान पर पहुंचे जहां बुजुर्ग ठहरे हुए थे। मुलाकात की, मसला बयान किया। उन्होंने आंखें बंद की, कुछ देर मुराकबे की कैफियत में रहे, फिर आंखें खोली, शेख को देखा और कहा, तुमने सुल्तान को क्यों निकाला था। शेख पर गोया एक क़यामत टूट पड़ी। आंखों से आंसुओं की एक न थमने वाली लड़ी जारी हो गई। शेख बुजुर्ग के पाँव में गिर गया, माफ़ियाँ मांगने लगा। बुजुर्ग ने उसे कहा, मेरी बात सुनो, परवरदिगार राज़िक है, वो रिज़्क ज़रूर देगा, लेकिन उसका वसीला इंसानों को ही बनाएगा। ऊपर से नीचे आते पानी की तकसीम जिस तरह
नहरों नालों की तरह होती है, रिज़्क की तकसीम भी इसी तरह है। परवरदिगार के नज़दीक हम में से हर एक शख्स वसीला है किसी और के रिज़्क का। अगर आप वसीला बनने से इनकार करोगे तो तुम्हारे हिस्से का वो रिज़्क जो उस वसीले से तुम्हें बतौर मुआवजा मिल रहा था ख़त्म हो जाएगा। तुम्हें लाखों करोड़ों सुल्तान जैसे बंदों को 1500 रुपये देने के लिए मिलते थे, तुमने वो रोक लिए। ऊपर वाले ने तुम्हारा मुआवजा ख़त्म कर दिया। अब जाओ और सुल्तान को ढूंढो। अगर वो मान जाए और माफ़ कर दे तो तुम्हारे दिन फिर जाएंगे। शेख की दुनिया लुट गई थी। वो सर पीटता घर आया, पुराने कागजात ढूंढता रहा कि शायद कहीं सुल्तान का कोई पता, कोई शनाख्ती कार्ड, कोई और मालूमात मिल जाए। कुछ भी ना मिला तो शेख दीवानावार सुल्तान को ढूंढने चकवाल जाने वाली बस में बैठकर चकवाल चला गया। सुल्तान ना मिला। छोटा बेटा ढूंढता ढूंढता चकवाल अड्डे पर आ पहुंचा और बाप को वापस लाहौर ले आया, लेकिन शेख साहब के दिल का सुकून ख़त्म हो गया था। कुछ दिन बाद शेख फिर घर से गायब हुआ तो बेटे को मालूम था कि कहाँ मिलेगा। वो चकवाल पहुंचा तो देखा बाप ज़मीन पर बैठा सर में राख डाल रहा था और कह रहा था, सुल्तान तुम कहाँ हो, सुल्तान तुम कहाँ हो। बेटा फिर रोता हुआ बाप को वापस ले आया। चंद दिन के बाद शेख का इंतकाल हो गया। इस वाक़े को बयान करने के बाद कालम नगार ने लिखा है कि मैंने अपने दोस्त को ये पूरी कहानी सुनाई और उसे कहा, चपड़ासी को ना निकालो, उसका रिस्क तुम्हारे रिस्क से जुड़ा है। उसे तो रब कहीं और से भी दे देगा कि उसके पास वसीला बनाने के लिए किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि तुम इस मुआवजे वाली नेमत से महरूम हो जाओ। इसी कालम पर तबसरे में एक साहब ने लिखा है कि मुझे ये वाक़या पड़े हुए 13 साल गुजर गए हैं। आप यकीन करें, इसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मैं माली मामलात में बहुत ज़्यादा मुहतात हो गया। अगर किसी के पास 10-12 रह गए तो नहीं मांगे कि कहीं ऊपर वाले से मिलने वाला मुआवजा कम ना हो जाए। मैंने ढूंढ ढूंढ कर और नेक नीयती से वसीला बनने की कोशिशें की। ख़ानदान में जो भी मुस्तहिक हैं उनका ख्याल रखने की कोशिश की। मैं इन 13 सालों में कभी तंग दस्त नहीं हुआ। एक से बढ़कर एक वसीला मिलता गया और मैं आगे बढ़ता रहा। अल्लाह हक है, वो सच का खुदा है, मेहरबान तो है ही लेकिन मुनसिफ भी है। आप भी उससे इंसाफ ना मांगे बल्कि मेहरबानी का मुस्तहिक बनने की दुआ मांगे। अगर उसकी रहमत मिल गई तो सब कुछ मिल जाएगा। अल्लाह हम सब को अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे और दूसरों के लिए आसानियाँ तकसीम करने वाला बना दे। इन्हीं गुजारिशात के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।